इस एक चेहरे के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बहस छिड़ी है और जानते हैं 27th अमेंडमेंट से ज्यादा चर्चा इस वक्त पाकिस्तान में सोहेल अफरीदी की है, क्योंकि सोहेल अफरीदी ने जिस तरह अपने विरोधियों की और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ साथ पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ पाक फोर्स की नींद उड़ा रखी थी, अब सोहेल अफरीदी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और किसी भी वक्त सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार करने की दिशा में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़ सकती है। और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सोहेल अफरीदी, जो कि चीफ मिनिस्टर है पाकिस्तान के स्टेट KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा के, उनको अरेस्ट करने की ओर वो कदम बढ़ा दिया। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे PTI टेलीविजन पे कह रही है कि अगर KPK में घुसे या सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो याद रखना वो एक इलेक्टेड CM है और 4.5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करता है, यानी KPK के 4.5 करोड़ लोग पाकिस्तान फोर्स के साथ नहीं, सोहेल अफरीदी के साथ हैं। और अगर सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार किया गया तो KPK में बवाल मच जाएगा। ये ऑन कैमरा PTI यानी जो इमरान खान की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लीडर ने कहा है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन अभी समझ लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये देखिए, FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट KP CM अफरीदी अंडर पेका लॉ यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ये है पेका लॉ। अब पेका लॉ और प्रोफेन मिसलीडिंग रिमार्क्स अबाउट स्टेट इंस्टीट्यूशन। अब हुआ क्या है, सोहेल अफरीदी ने क्या कहा था, उस पर मैंने एक वीडियो बना के आपको पूरी जानकारी दी है कि सोहेल अफरीदी ने कहा था कि हमें वो दौर भी याद है जब पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मस्जिदों में, यानी एक पवित्र जगह, कुत्ते पालती थी और हम कहते थे कि ये तो गलत कर रहे हो, तो वो कहते थे कि इन कुत्तों में और तुम में कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब सोहेल अफरीदी बताते थे कि KPK के लोगों के साथ, पश्तूनों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार, किस तरह का गलत व्यवहार, किस तरह का नफरत पाकिस्तान की फौज ने पाल रखा था, इसका वो एग्जाम्पल दे रहे थे। और ये बात सोहेल अफरीदी अपने गढ़ में नहीं कह रहे थे, ये बात सोहेल अफरीदी KPK में नहीं कह रहे थे, ये बात सोहेल अफरीदी कह रहे थे रावलपिंडी में, रावलपिंडी जहां GHQ है, अडियाला जेल के बाहर सोहेल अफरीदी ने मीडिया के लोगों को यह बात कही थी। अब सोहेल अफरीदी के ऊपर FIR दर्ज कर ली है और उनको गिरफ्तार करने की दिशा में पहला कदम पाकिस्तान में इनके विरोधियों ने बढ़ा दिया है। अब देखिए, यह है वो FIR की कॉपी जो FIR हुई है पाकिस्तान में KPK के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी के खिलाफ। अब इस FIR में गौर करने वाली बात क्या है, ये देखिए, डेट आप देख सकते हैं, 9 नवंबर ये FIR दर्ज हुई है, टाइम भी है 9:30 बजे और FIR नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दर्ज की है FIR। और अब आप देख सकते हैं कि इसके बाद सारी जानकारी इसमें दी है और कौन कौन से एक्ट लगाए गए हैं, कौन कौन से सेक्शन हैं वो देख लीजिए आप। सेक्शन 11, 20, 26A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, ये है। प्लेस ऑफ अकरेंस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम पुलिस स्टेशन, रावलपिंडी की बात है ये, जहां सोहेल अफरीदी ने ये बोला था मीडिया कैमरों के सामने अडियाला जेल, जब वो इमरान खान से मिलने आए थे। और एक चीफ मिनिस्टर को 5वीं बार वो अडियाला जेल गए थे इमरान खान से मिलने, लेकिन उनको नहीं मिलने दिया गया। तो ये सब पूरी जानकारी इसमें है। अब इसमें सबसे चौंकाने वाला पक्ष क्या है वो आप देख सकते हैं यहाँ कि इन्होंने 2 सोशल मीडिया हैंडल दिए हैं, यूट्यूब के 2 लिंक जो PTI के हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर वो बात कही गई और वो बात जो कही गई थी उस सारी चीजें इंग्लिश में है, लेकिन जो बात कही गई थी उसको उर्दू में लिखा है। और सोहेल अफरीदी ने कहा क्या था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस KPK की मस्जिदों में कुत्ते ले आती थी, कुत्ते पालती थी। और जब हम कहते थे कि ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, इस पवित्र जगह ये क्या है, तो वो कहते थे कि इन कुत्तों में और तुम में कोई अंतर नहीं है। ये सारा आरोप लगाया है सोहेल अफरीदी ने पाक सिक्योरिटी फोर्सेस पर। और सोहेल अफरीदी ने जो कहा है वो इंटरनेट पर तमाम जगह उपलब्ध है। और ये बातें जब सोहेल अफरीदी ने कही तो ये बात तो एक बहाना थी। असल में KPK में जो भी रहेगा, जो भी PTI का नेता रहेगा, उसको पाकिस्तान की जो सरकार है, फेडरल गवर्नमेंट या पाकिस्तान की फोर्स, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। और सोहेल अफरीदी तब से पाक फोर्सेस के विलेन बन गए थे जब उन्होंने कहा था कि आज के बाद
खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फोर्स का एक भी मिलिट्री ऑपरेशन मैं नहीं होने दूंगा। यह सोहेल अफरीदी ने कहा था। ठीक है, अब उसके बाद वो विलेन बन गए थे और ये है पूरी की पूरी डिटेल, पूरी की पूरी एफआईआर कॉपी जो सोहेल अफरीदी के खिलाफ दर्ज की गई है। NCCIA has lodged an FIR against the current Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa, मोहम्मद सोहेल अफरीदी। ये सेक्शन मैंने आपको बता दिए, ये FIR की कॉपी है। अब ये सोहेल अफरीदी हैं, अपने समर्थकों के बीच हाथ उठाए हुए हैं, लेकिन इनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो हो रही है और वो साजिश दिख रही है। ऐसा नहीं है कि सोहेल अफरीदी को ये नहीं पता कि वो ऐसी तकरीरें करते जाएंगे और पाकिस्तान की सेना उनको सर आंखों पर बिठाएगी। नहीं, पाकिस्तानी सेना के विलेन ये तब से हैं जब से ये पीटीआई के साथ जुड़े हैं। अब पीटीआई में भी इमरान खान को सपोर्ट करने वाला फ्रैक्शन मौजूद है, लेकिन अभी वो फ्रैक्शन दबा हुआ है। अब आपको बताता हूं मैं पूरी डिटेल रिपोर्ट सोहेल अफरीदी के एफआईआर से जुड़ी हुई और पाकिस्तान के अखबार डॉन में क्या छपा है इससे रिलेटेड, वो देख लीजिए। ये केस रजिस्टर हुआ, ये है। अब देखिए, अफरीदी हैज मेड द रिमार्क्स रिफर्ड to in the FIR on November 6 during an interaction with the media outside Adiala jail after he was once again denied an audience with PTI founder Imran Khan. अब डॉन ने लिखा है, उन्होंने क्या कहा है? He had alleged that security forces in KP would bring dogs into mosques and tie them down, thereby violating the sanctity of holy places. His statement sparked an outcry, drawing condemnations. इसके बाद हमने देखा कि जब सोहेल अफरीदी का स्टेटमेंट आया, उसको एक तो पूरे पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां उन्होंने इसका विरोध किया, पीटीआई को छोड़ के सबने इसका विरोध किया। और पीटीआई के जो समर्थक हैं वो तो ये कहते हैं कि सोहेल अफरीदी ने तो कुछ नहीं कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान की सेना ने ऐसे ऐसे जुल्म किए हैं जिसको बयां भी नहीं किया जा सकता। Subsequently, a first information report was registered against him on behalf of the state and under section, ये सेक्शन आपको लिख दिए, और वो पेका का जो एक्ट है वो मैंने बता दिया आपको, और वो है द FIR, a copy of which is available with Dawn, stated that following an inquiry dated November 8 is transpired that Afridi and others had knowingly and deliberately with malefied intention and ulterior motives uttered false, misleading, derogatory and intimidating words against state institution. State institution का मतलब आप सीधे समझ लीजिए पाक फोर्सेस। तो गुस्से की असली वजह यह है कि सोहेल अफरीदी ने टारगेट कर लिया पाक फोर्सेस को। अब पाक फोर्सेस उनको डिफेंड करने में पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट सब आ गए हैं। अब यानी पर्दे के पीछे जो मेन विलेन है सोहेल अफरीदी के अगेंस्ट वो पाक फोर्सेस है, लेकिन सामने FIR लॉन्च कराने से लेकर पूरा केस लड़ने तक के जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत के हैं, पंजाब हुकूमत के और फेडरल गवर्नमेंट के। अब आपको मैं सुनाता हूं पीटीआई के नेता का एक बयान कि अगर सोहेल अफरीदी को अरेस्ट करने पाकिस्तान की पुलिस या पाक रेंजर्स या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अगर आती है खैबर पख्तूनख्वा में, तो क्या वो सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार कर पाएंगे? सुनिए पीटीआई के नेता ने क्या धमकी दी है गिरफ्तार करने की साजिश रचने वालों को, सुनिए। उसी सिलसिले में एक मुकदमा उन पे था और उन वारंट्स को सर्व करने के लिए आई थी बेसिकली पुलिस, राइट? जी, बस उनकी तामील कर ली और वापस चले गए। ना उन्होंने कोई ऐसा छापा मारा है, ना ही कोई खास पूछ-गछ की। इलेक्टेड सीएम को गिरफ्तार करना पॉसिबल नहीं है, ये एक अहमकाना सोच है इनकी। वो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है और आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ऐसी कोई अहमकाना सोच इनकी नहीं रखनी चाहिए और ना ही हम ऐसे हरबों से डरने वाले। तो सुना आपने कैसी क्लियर कट वार्निंग दी गई है कि भाई सोहेल अफरीदी जो है वो 4.5 करोड़ की आबादी वाले KPK के चीफ मिनिस्टर है। और अगर पाकिस्तान में किसी ने सोचा कि सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार किया जाना आसान है तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, कुछ ऐसा कहना है। उनके कहने का मतलब यही था। और आपने देखा कि 9 मई 2023 को जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद कैसा उत्पात मचाया था पीटीआई के निहत्थे समर्थकों ने। निहत्थे मतलब कोई असलहे से लैस नहीं थे और कॉप्स कमांडर का घर भी नहीं छोड़ा था। तो अब अगर सोहेल अफरीदी को गिरफ्तार किया गया, इंटेंसिटी कई गुना बढ़ सकती है रिवोल्ट की। और सोहेल अफरीदी का मकसद है, अभी तक ये अपने मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं, क्योंकि 27th अमेंडमेंट जो आसिम मुनीर ने
फेडरल गवर्नमेंट के जरिए आगे बढ़ाया है और जो ज्वाइंट कमेटी से पास भी हो चुका है, वो सिर्फ इसलिए कि अगर पाकिस्तान में सत्ता बदले तो आसिम मुनीर सलाखों के पीछे ना जाए, इसलिए खुद को पावरफुल करने के लिए और पूरी जिंदगी जब तक जिंदा है वर्दी पहने रखने के लिए 27th अमेंडमेंट लाया गया। और उसकी काट है, किसके खौफ से लाया है आसिम मुनीर ने? इमरान खान, पीटीआई और सोहेल अफरीदी। इसलिए क्योंकि ये जो मूवमेंट है पीटीआई वाला, खासतौर पे 9 मई 2023 के बाद से, उसको जिस तरीके से दबाया गया है दुनिया देख रही है। इमरान खान को कई तरह की डील ऑफर की जा रही है, लेकिन इमरान खान ने कहा है या तो जेल या तो आजादी, मतलब कोई डील वाली सिचुएशन नहीं है, वो जेल में रहना मंजूर है। और इन सब के बीच जब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को लग रहा था सब कुछ सही है, सोहेल अफरीदी नाम का एक एटम बम पाकिस्तान में फट जाता है और वो रोज धमाके कर रहा है। सोहेल अफरीदी का टारगेट क्लियर है, पाक फोर्सेस पर इतना दबाव बना दो कि इमरान खान को जेल से निकालना पड़े, और इमरान खान के जेल से बाहर आते ही आसिम मुनीर के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन हो या तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ क्रैकडाउन हो, यह सब कुछ आसिम मुनीर ने प्लान किया हुआ है। और बदला लेने की बारी अब टीएलपी और पीटीआई की है, क्योंकि आसिम मुनीर का काउंटडाउन कभी भी शुरू हो सकता है। टॉप सीक्रेट की यह रिपोर्ट पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।